नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और फाइनली स्वागत है आप सभी का इस जीके एंड जीएस की क्लास में। तो जितने भी नेवी एसएसआर और एमआर वाले एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बाकी एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वाले तीनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेवी एसएसआर और एमआर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और कोस्ट गार्ड डीबी में भी आपके इस क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एयरफोर्स के वाई ग्रुप में भी आपके इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन नेवी एसएसआर और एमआर वालों के तो स्टेज 2 में इस क्लास से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो आज के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये क्लास होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत सारे रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम राष्ट्रीय उद्यान, झील और जलप्रपात, पर्वत शिखर, खेल एवं ट्रॉफियां, इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्लास में 5 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। 5 टॉपिक की वन शॉट है ये क्लास, ठीक है ना। 5 टॉपिक की वन शॉट क्लास है। यहाँ से आपके 5 टॉपिक कंप्लीट, मतलब कि 5 से 6 नंबर आपके इस क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों हर एक क्लास में 5 से 6 नंबर कंप्लीट करा रहा हूँ आपके, ठीक है ना। 4-5 क्लासों में पूरी जी के जीएस और इसी तरह से 5-6 क्लासों में आपकी पूरी साइंस खत्म। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आता है। आप सभी ने जो वर्दी पाने का सपना देख रखा है ना, वो पूरा होगा। दिक्कत मत लो, मेहनत जैसा हम करते हैं बस वैसे ही मेहनत करते चलो। आपका सिलेक्शन दोस्तों 110% तय है। जितने भी नेवी एसएसआर और एमआर वाले एस्पिरेंट हैं, तो इस क्लास को जो है सभी को शेयर जरूर से कर देना। नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड वालों के लिए सभी के साथ में इस क्लास को शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो उस डाउट को भी आप कमेंट बॉक्स में रख देना, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हो, आज की क्लास स्टार्ट कर देते। तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका आईएनएस चिल्का तक जाने का जो सपना है वो यहीं से पूरा होने वाला है आप सभी का। तो क्लास को जल्दी से सभी के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम देरी ना करते हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम क्लास में बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति, ठीक है ना। विश्व के प्रमुख पठार, ये पठार हैं, यहाँ पर इनकी स्थितियाँ मतलब कि कहाँ पर स्थित हैं ये। तो सबसे पहला आपका एशिया माइनर का पठार, ये आपका तुर्की में स्थित है। सेकंड है आपका अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार भी आपका तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार आपका अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बेसिन पठार, जो कि आपका अमेरिका में स्थित है। ये दोनों पठार आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पठार हैं ये, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। जो भी इंपॉर्टेंट बताऊं उन्हें अलग से लिखना है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा वो अलग से लिखना है। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बेसिन पठार, जो कि अमेरिका में है। कोलोराडो का पठार अमेरिका में। ग्रीनलैंड पठार और पामीर का पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्रीनलैंड का पठार आपका ग्रीनलैंड में है। पामीर का पठार आपका तिब्बत में है। मैक्सिको का पठार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैक्सिको में है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका मंगोलिया का पठार, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में इंपॉर्टेंट है ये भी। दक्कन का पठार ये आपका भारत में ही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पठार एवं उनकी स्थितियां कर ली, ठीक है ना। ये जो जो इंपॉर्टेंट थे मैं केवल आपको वही करा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विश्व की प्रमुख झीलों की तरफ, कि कौन सी झील आपकी कौन से देश में है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर झील दी गई हैं, यहाँ पर इनकी स्थिति मतलब कि किस देश में स्थित है ये। फर्स्ट है आपकी ग्रेट साल्ट झील, जो कि आपकी अमेरिका में स्थित है। कैस्पियन सागर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, कैस्पियन सागर झील जो कि आपकी ईरान में, पूर्वी यूरोपीय देश या फिर ईरान में स्थित है। सुपीरियर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कनाडा तथा अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका तनाजिया तथा केन्या में स्थित है। युगांडा, तनाजिया तथा केन्या, तीनों में से कोई भी ऑप्शन है एग्जाम में मिले उसे ही ठोक करके आ जाना। अरल सागर आपकी रूस में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, जो भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट ही होगा। नेक्स्ट आपकी ह्यूरन झील आपकी कनाडा व अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपकी मिशिगन झील, जो कि आपकी यूएसए में है। नेक्स्ट है आपकी
टेंगानिका झील, टेंगानिका झील जो है आपकी कांगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा जैरे। कांगो, तंजानिया या जाम्बिया, यही आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। जैरे बहुत कम आता है ऑप्शन में। इन तीनों में से अगर कोई सा भी ऑप्शन मिले तो तुरंत उसे ठोक करके आ जाना। ऐसा नहीं है कि ये चारों ही ऑप्शन में मिले, कोई सा एक ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैरियर झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर झील, ये आपकी कनाडा में है। बैकाल झील, बैकाल झील आपकी रूस में है। अगर पूछे कि सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील जो कि रूस में है। नेक्स्ट है आपकी मलावी झील, न्यासा की झील, ठीक है ना। न्यासा झील कौन सी है, तो आप बोलेंगे मलावी झील, जो कि आपकी मलावी तथा मोजाम्बिक में स्थित है। कहाँ पर है, मलावी तथा मोजाम्बिक में स्थित है। तो ये हमने कर ली दोस्तों विश्व की प्रमुख झीलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट झील मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व के जलप्रपात, इनकी स्थिति और नाम कर लेना, ऊंचाई आपसे नहीं पूछेगा। एंजिल, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है, वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है, वेनेजुएला में। योसेमाइट कहाँ पर है आपका, कैलिफोर्निया में। योसेनाइट जलप्रपात आपका कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। मार्डोलाफ, मार्डोला फास आपका जो है वो नॉर्वे में है। मार्डोला फास कहाँ पर है आपका, नॉर्वे में। टुगेला, टुगेला आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्यूकेनामा, क्यूकेनामा आपका वेनेजुएला में है। रिबन, रिबन आपका कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ये आपका भारत में स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है आपका, भारत में स्थित है। नेक्स्ट है आपका नियाग्रा, ये आपका यूएसए व कनाडा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जलप्रपात मैंने यहाँ पर करा दिया आपके विश्व के प्रमुख जलप्रपात। अब चलिए हम बढ़ते हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर की तरफ, कि आपके भारत के प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इनकी चोटी लिखी हुई है, ये इनकी स्थिति है, कहाँ पर स्थित है ये, और ये इनकी ऊंचाई है। ऊंचाई मैं आपको बता दूंगा कि किस किस की ऊंचाई आपको याद रखनी है। फर्स्ट आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल मतलब कि तिब्बत में जो है स्थित है। इसकी आपको ऊंचाई भी याद रखनी है, 8,848 मीटर, ठीक है ना। माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू K2, K2 आपका भारत का सर्वोच्च शिखर है, आपको पता है भारत का सर्वोच्च शिखर है, जो कि 8,611 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट आपका कंचनजंगा, जो कि भारत नेपाल में स्थित है, 8598 इसकी सेंटीमीटर जो है ऊंचाई है। धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत के आप कहाँ कहाँ पर है, नेपाल में है, इसे याद कर लेना। नंगा पर्वत आपका भारत हिमालय श्रेणी में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पर है आपका, नेपाल में है। तो इन्हें इस तरह से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पर आपका, भारत उत्तराखंड में। उससे अगला है आपका माउंट कामेट, ठीक है ना, माउंट कामेट ये कहाँ पर है, भारत उत्तराखंड में। इनकी ऊंचाई नहीं पूछता, तो ये जो मैंने कराए हैं इनको इंपॉर्टेंट है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख झील आ गई है अब ये फिर से, भारत की प्रमुख झील, तो ये मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आपकी प्रमुख झील हैं, इनसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। नंबर 1 बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपसे पूछा जा सकता है बुलर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और ये ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील ताजे पानी की कौन सी है, तो बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपकी चिल्का झील, ओडिशा। अरे इसे देखकर तो मुस्कान आ गई होगी चेहरे पर। चिल्का झील ओडिशा में है, जहाँ पर आपको अपना टारगेट सेट आपने रख रखा है ना नेवी वालों, यहाँ पर ही आपको जा करके अपनी ट्रेनिंग करनी है, ओडिशा में, चिल्का में, ठीक है ना। इस चीज़ को मत भूल जाना, अगर इसे भूल गए तो फिर जो है ना, फिर मार भी पड़ेगी। तो चिल्का झील ओडिशा में, यही नहीं भूलनी आपको। सबसे बड़ी लैगून झील, मतलब कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, जिसमें आप ट्रेनिंग करोगे। नेक्स्ट आपकी सांबर झील, हर एक झील इंपॉर्टेंट है, हर एक झील जो अब मैं कराऊंगा ना सगली इंपॉर्टेंट है आपकी। सांबर झील कहाँ पर है आपकी, राजस्थान में। सांबर डोसा खाओगे राजस्थान में जाके, ठीक है ना। तो सांबर झील आपके राजस्थान में, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील। लैगून झील कौन सी आपकी, ओडिशा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है, ज्वालामुखी उद्गार से आपकी ये जो झील बनी थी, लोनार झील बनी थी, जो कि महाराष्ट्र में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो जिस पर रिहंद बांध भी, रिहंद नदी पर बनी हुई है, ठीक है ना। रिहंद नदी पर ये जो है झील है,
उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, अगर आपसे एग्जाम में पूछे मानव निर्मित सबसे बड़ी झील या फिर कृत्रिम सबसे बड़ी झील, तो कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट आपकी वेम्बनाथ झील जो कि केरल में है। वेम्बनाथ झील आपकी कहाँ पर है? केरल में है, जिसमें नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पूछेगा कि आपसे केरल में नौकायान प्रतियोगिता किस नदी पर जो है आयोजित की जाती है, तो वेम्बनाथ झील पर, ठीक है ना, वेम्बनाथ पर। पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे पहली कौन सी थी? चिल्का, ओडिशा में है जो कि। नेक्स्ट आपकी लोकटक झील जो कि आपकी मणिपुर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील जो कि आपकी मणिपुर में है। नेक्स्ट आपका नैनीताल। नैनीताल झील आपकी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका पिछोला झील, ठीक है ना, पिछोला झील राजस्थान में। ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीठे पानी की मानव निर्मित झील है ये, कृत्रिम झील आपकी मीठे पानी की, ठीक है ना। कौन सी है? पिछोला झील जो कि राजस्थान में है। तो हमारी झील वगैरह भी दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हुई है। टोटल आपकी इंपॉर्टेंट है, एक एक जो भी करा रहा हूँ क्वेश्चन सगले इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके कौन कौन से हैं। नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और यहाँ पर इनके स्थान है कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, नाम और स्थान। नंबर एक है आपका छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर आपका? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपकी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये आपका दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। मीनाम्बकम हवाई अड्डा, ये आपका चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ये आपका तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है आपका, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलियो हवाई अड्डा, ये आपका गुवाहाटी, असम में स्थित है। कैंपोगोडा हवाई अड्डा आपका बंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, ये आपका अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, ठीक है ना, अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है आपका अमोसी हवाई अड्डा। अमोसी हवाई अड्डा आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये आपका नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये आपका वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमने हवाई अड्डे वगैरह भी कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। यहाँ से एग्जाम में 110% आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। तो नंबर एक है आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगरा की अगर मैं बात करूं तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद की बात करूं तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ की बात करूं तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किसके है? हुगली नदी के। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कटक। कटक आपका महानदी के तट पर स्थित है। दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना आपका सतलुज नदी के तट पर स्थित है। नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सूरत आपका तापी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो हमने जितने भी ये शहर थे भारत के प्रमुख शहर कौन कौन सी नदी पर बसे हुए हैं, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। सभी आपको लर्न करते हुए चलने हैं स्टेज 2 के लिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे स्टेज 2 में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं भारत की प्रमुख भौगोलिक खोजों की तरफ, सॉरी विश्व की प्रमुख खोजों की तरफ, ठीक है ना, प्रमुख भौगोलिक खोजों की तरफ। तो नंबर एक है आपका, यहाँ पर देश है खोज करता है और ये सन है। सन आपको मैं बता दूंगा किस किस की आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट जो भी सन है आप केवल इंपॉर्टेंट सन याद कर लेना। नंबर एक भारत। भारत की जो है वास्को डिगामा ने खोज करी 1948 में, इंपॉर्टेंट है। भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1948 में की, इंपॉर्टेंट है। जापान की खोज सेंट फ्रांसिस जेवियर ने की जो कि स्पेन के थे। ग्रीनलैंड की
जो है ग्रीनलैंड देश की खोज किसने करी? रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका के थे। न्यूजीलैंड की खोज किसने की? तस्मान, जो कि डच के नागरिक थे। वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस ने की, जो कि इटली के रहने वाले थे वेस्ट कोलंबस। ठीक है ना। तो एक बार मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद में चलिए वेस्ट इंडीज ने कहाँ की? वेस्ट इंडीज की खोज किसने? कोलंबस ने, इटली में 1492 में, सॉरी 1492 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने, 1492 में, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका के थे, 1909 में की। और दक्षिणी ध्रुव की एम्डसन ने, नॉर्वे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, इन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी, 1911 में। ठीक है ना। तो प्रमुख भौगोलिक खोजें भी हमारी कंप्लीट हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। ठीक है ना। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में प्रमुख देशों के खेल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखे चलते हैं, यहाँ पर उद्यान लिखे हुए हैं और उद्यान है और इनके जो है ये स्थान है, यहाँ पर उद्यान है, इनके स्थान है। तो हम इन्हें दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जोरहाट असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बारपेटा असम में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है? हजारीबाग, जो कि झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ पर है? पलामू, झारखंड में स्थित है। बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क आपका बांदीपुर, कर्नाटक में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? जूनागढ़, गुजरात में स्थित है। कीवलादेव पक्षी विहार आपका भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आपका रणथंभौर वन्य अभ्यारण्य, ये आपका सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित है। सिरिस्का, सिरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अलवर, राजस्थान में स्थित है। दचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका बालाघाट, मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मयूरभंज, ओडिशा में स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका इडुक्की, केरल में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पशु विहार आपका चमोली, उत्तराखंड में स्थित है। वेदांत गल अभ्यारण्य, ये आपका चिलंगपुर, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका सीही, सरगुजा, मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमगढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, मैंने जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताएं, एक एक राष्ट्रीय उद्यान, एक एक वन्यजीव अभ्यारण्य आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, सभी को लर्न कर लेना। ठीक है ना। 2-3 बार पढ़ोगे लर्न हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि लर्न नहीं होंगे। इतना ज़्यादा कंटेंट मैं आपको करा ही नहीं रहा, वो कंटेंट मैं केवल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आता है। और आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रमुख देशों के खेल, कि कौन से देश का कौन सा खेल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बेसबॉल। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध। और जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। रूस का राष्ट्रीय खेल आपका फुटबॉल। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? फुटबॉल। तो ये प्रमुख देशों के प्रमुख राष्ट्रीय खेल थे। अब हम देखते हैं कि खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या अब हम यहाँ से देखेंगे, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या लिखी हुई है। नंबर 1 पर है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है हर एक पक्ष में। बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में प्रत्येक पक्ष में 2 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में प्रत्येक कक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में प्रत्येक कक्ष में 6-7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में जो है प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में प्रत्येक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं।
बेसबॉल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो खेल एवं प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ से आपकी ये भी कंप्लीट हुई। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो लास्ट टॉपिक हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियों से है कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहला आपका क्रिकेट। तो क्रिकेट से संबंधित सभी ट्रॉफी कौन कौन सी है? नंबर 1 विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणश्री ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। अगर ये ट्रॉफी आपको एग्जाम में देखने को मिले और पूछे कि किस खेल से संबंधित है तो ये शुरू की सभी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आपका हॉकी, हॉकी से संबंधित हॉकी विश्व कप हो गया, अलजान शाह कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, आगा खां कप। ठीक है ना, ये आपके किससे संबंधित है? आपके हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल, फुटबॉल से कितने कप संबंधित है? तो डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, मर्डेगा कप हो गया, फीफा विश्व कप हो गया। ये किससे संबंधित है आपके? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से आपका डेविस कप हो गया, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया। ये किससे संबंधित है ट्रॉफी? आपकी लॉन टेनिस से। ठीक है ना, लॉन टेनिस से आपकी ये संबंधित ट्रॉफी है। अब देखते हैं टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफी। स्वेथलिंग कप हो गया, बर्ला बेलेक कप हो गया, बर्ला बेलेक कप और स्वेथलिंग कप ये आपके किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट आपका बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से संबंधित है लेटी ओब्राइन चैंपियन ट्रॉफी, लेटी ओब्राइन चैंपियन ट्रॉफी और फीफा बास्केटबॉल विश्व कप। ये आपका किससे हो गया? बास्केटबॉल से संबंधित। बैडमिंटन, मलेशियन कप हो गया, थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, यू थाप्ट कप हो गया और नारंग कप हो गया। ये आपके किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है आपके कप। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं और ज़्यादा देर की मैंने क्लास भी नहीं रखी। मात्र थोड़े से ही समय में मैंने आपको क्या है जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए। राष्ट्रीय उद्यान, झील, जलप्रपात, पर्वत शिखर, खेल एवं ट्रॉफियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके टोटल कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को और आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना भी नहीं कर सकते। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना करके रखें। और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीम INS चिल का हमारा टेलीग्राम चैनल है और लोगो सेम यही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो चैनल को ड्रीम INS चिल का टेलीग्राम चैनल को भी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। तो आशा है आपको आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी और क्लास में सभी नोट्स बना लेना और इन्हें लर्न कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास आपकी साइंस की होगी अब। ठीक है ना, साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो भी। तो इस क्लास को सभी नेवी SSR और MR एस्पिरेंट के पास में ज़रूर से शेयर कर देना और कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाले एस्पिरेंट के पास में भी शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, क्योंकि उसके लिए हम जब मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप कमेंट तो कर ही सकते हो, उससे हमें नई क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।